उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है तथा लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। लेकिन पिछले 2 दशकों के दौरान खेती में और संतुलित रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से मृदा के उपज ओपन में कमी आई है। इसके साथ साथ इसमें उपलब्ध जीवांश कार्बन की मात्रा में भी गिरावट दर्ज की गई है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ये नितांत आवश्यक है कि खाद्यान्न उत्पादकता में अधिकाधिक वृद्धि की जाए ताकि भविष्य में देश एवं प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप हो। उत्तर प्रदेश कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण देश का राज्य है। सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि भी उत्तर प्रदेश में मिलती है और सबसे ज़्यादा किसान भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। धीमे धीमे कुछ वर्षों से जब से खाद का, बीज का और कीटनाशकों का इस्तेमाल हमारे उत्तर प्रदेश में जब से इसका चलन बढ़ने लगा है, तब से सॉइल की, जिसे सॉइल की हेल्थ कहते हैं, या सॉइल में जिसमें जो कार्बन कंटेंट है वो धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है। सॉइल की हेल्थ का, सॉइल की जो हमें स्वास्थ्य है उसका हमें बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, माननीय योगी जी की तरफ से के प्रेरणा स्रोत यहाँ पर जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर सॉइल लैब, टेस्टिंग लैब खोल दी गई हैं। सॉइल की टेस्टिंग लैब में बहुत कम पैसों पर कोई भी किसान जाके अपनी सॉइल का परीक्षण करवा सकता है। वहाँ पर उसे सॉइल का हेल्थ कार्ड किसान को मिलेगा और किसान को ये पता चलेगा कि उसकी जो सॉइल का है, सॉइल में किस टाइप का उसको ट्रीटमेंट देना है। दरअसल आजादी के बाद से देश में कई सरकारों द्वारा मृदा की स्थिति पर ध्यान न देने के कारण ही आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। उत्तर प्रदेश के 399 विकास खंडों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.25 से 0.35% है, जबकि 421 विकास खंडों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.35 से 0.45% की श्रेणी में आता है, जो चिंता का विषय है। लेकिन केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों और मृदा की इस हकीकत को समझते हुए वर्ष 2015 में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड योजना का शुभारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि देश के किसानों को प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरकों के इस्तेमाल में पोषक तत्वों की कमियों को पूरा करने का आधार प्राप्त हो सके। दूसरा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के संपर्क में क्षमता निर्माण, कृषि विज्ञान के छात्रों को शामिल करके मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के क्रियाकलापों को सशक्त बनाया जा सके। आज मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना जहां एक और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, तो वहीं ग्रामीण युवाओं के लिए ये रोजगार का माध्यम भी बनी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उर्वरकों की फसलवार सिफारिशें मुहैया कराई जाती हैं और इसके साथ ही किसानों को ये भी बताया जाता है कि कृषि भूमि की उर्वरा क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। इससे किसानों को अपनी भूमि की सेहत जानने तथा उर्वरकों को विवेकपूर्ण चयन में मदद मिलती है। से माननीय योगी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पूरे राज्य में जगह जगह पर, इवन प्राइवेट सेक्टर्स में भी हम लोगों ने सॉइल की लैब खोलने का निर्णय लिया है और वर्ष 2025 तक हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सभी किसान, जितने भी उत्तर प्रदेश में किसान बसते हैं, सभी के पास उनकी जो किसान की जो अपनी उनके खेत हैं और खेत की जो सॉइल है उसकी किस तरीके की हेल्थ है या उस तरीके का क्या उसका स्वास्थ्य है, उसको सबको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। मृदा यानी कृषि भूमि की सेहत और खाद के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने के चलते किसान आमतौर पर नाइट्रोजन का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जो न सिर्फ कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए खतरनाक है, बल्कि इससे भूमिगत जल में नाइट्रेट की मात्रा भी बढ़ जाती है। इससे पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए इन समस्याओं से बचा जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में मृदा जीवांश कार्बन की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में खेतों की उर्वरा शक्ति बनाए रखने तथा खेती एवं किसानी से जुड़े तमाम विषयों पर नजर रखने के लिए
जहां किसानों की हर एक समस्या पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में प्रस्तावित ऑर्गेनिक मिशन 2025 के तहत हर जिले के ब्लॉक में जीवांश कार्बन का क्या स्तर है, उसका पता लगाने की तैयारी की जा रही है। वैसे मैं तो किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अगर छोटी छोटी सावधानियाँ अगर हम अपनी फसल के जो हम उसका जो मैनेजमेंट करते हैं उसके दौरान कर लें तो हम सॉइल की हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम पानी है ज़रूर से ज़्यादा पानी ना लगाएं, या जब हम फसल की कटाई का समय आता है तो हम लोग अंधाधुंध एकदम फसल को पूरा काट देते हैं। अगर थोड़ा सा अगर उसमें अगर हम नीचे अगर उसका ऑर्गेनिक जो होता है बचा हुआ अवशेष होता है अगर वो हम मिट्टी में ही मिलने दें तो उससे भी सॉइल का हेल्थ बढ़ता है और सॉइल का कार्बन कंटेंट बढ़ता है। अगर सॉइल का कार्बन कंटेंट अच्छा होगा तो किसान भाइयों को कम खाद की भी ज़रूरत पड़ेगी, कम पानी भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और उसका जो ओवरऑल जो उसमें भी जो इनपुट है कॉस्ट किसान भाई की कम हो जाएगी। वहीं जीवांश कार्बन की स्थिति को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कई और प्रभावी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति फिर से वापस लौटाकर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। आइए हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश में मृदा की स्थिति को सुधारने में अपना अपना भी योगदान दें, खुद जागरूक बने और सरकार की योजनाओं के प्रति अपने आसपास भी जागरूकता फैलाएं। तो मैं आप सब लोगों को किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपनी खेत की मिट्टी का सॉइल जिसे कहते हैं मृदा परीक्षण जरूर करवाएं।